बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत ही कमाल का खूबसूरत और स्टाइलिश गले का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। तो उसके लिए मैंने पेपर बुकरम ले लिया एक बड़ा सा, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर गले का निशान लगाऊंगा। तो सबसे पहले 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगा, और इसी तरह 3.5 इंच पे नीचे निशान लगाऊंगा, और डीप वाली साइड से इसको 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगा, और फिर 3.5 इंच वाले निशानों को इस तरह से सीधा लाइन से मिला दूंगा, और फिर इस तरह से गले की शेप दूंगा। कुछ इस तरह से पहले राउंड शेप आएगी, फिर नीचे से डबल राउंड शेप आएगी, और इस तरह से ये नोकदार सा हमारा गला बन जाएगा। तो शेप को हम अच्छी तरह से ठीक कर लेंगे। अगर आपसे भी पहली मर्तबा ठीक नहीं लगती तो फिर आप उसको बाद में ठीक कर लिया करें। तो इसको टोटल गले को नीचे तक रखेंगे। मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगा, 15 इंच रखेंगे, और इस तरह से इसकी जो सेंटर है उसको देखकर सेंटर में भी उसके निशान लगा लेंगे, गले के सेंटर वाला। और फिर एक साइड से ये 1.25 इंच पे निशान लगाते जाएंगे, और ये मुकम्मल जो इसको 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये हमने इसका एक पीस सा यहाँ से निकाल देना है। आपने गला देख तो लिया उसी हिसाब से। तो इसको मैं लाइन इसका इस तरह मिला देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। और अब हम गले को अंदर वाली साइड से दोनों साइडों से कटिंग करेंगे। गले को फोल्ड कर लेंगे और अंदर वाली साइड से इस तरह कटिंग कर देंगे। अब फिर उसको बिछा लेंगे सीधा, और फिर ये बाहर वाली जो हमने निशान लगाया इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये एक पीस इसमें से निकल गया, और गले की शेप अब आपको समझ आने लग जाएगी। तो ये गले के जो आम हम मार्जिन लेते हैं हर गले का, ये वो मार्जिन है जो बाहर से निशान लगा लिया उस तरफ से भी, और इस तरफ से भी मैं निशान लगा लेता हूँ। तो अभी इसको मैं लाइन भी लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से ये समझ आ सके। ये मैंने लाइन लगा दी, अब आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो दूसरी तरफ भी मैं लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा। तो इस तरह से ये आएगा। इसकी आप करते हैं कटिंग, और कटिंग करने के बाद आपने अगला स्टेप मिस नहीं करना, फिर आप कहेंगे कि हमारा गला तो ठीक नहीं बन रहा। तो ये हमने इसकी जो कटिंग कर ली है। अब हमने वो छोटा सा पीस जो गले में से निकाला था ये वाला, इसको नहीं हमने लगाना, हमने इसी के मुताबिक एक और काटना है जिसको हमने इससे आधा इंच चौड़ा रखना है, ताकि हमारा जो मार्जिन हमने गले के नीचे लेना है वो भी पेपर बुकरम का ही आए, वो हमने कपड़े का नहीं लेना। फिर ऐसा होगा कि ये बाद में अलग से उसके साथ लटकता फिरेगा। इस तरह से हम इसका आधा इंच का इजाफी मार्जिन वाला एक और पीस ले लेंगे। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, और जो पहले वाला हमने कटिंग किया था बारीक वाला 1.25 इंच वाला, उसको भी फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे, उसकी बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस तरह से लगेगा, इस तरह से। अब इनको प्रेस करते हैं और आपसे मिलता हूँ। ये मैंने प्रेस कर लिए हैं, इसको भी प्रेस कर लिया और दूसरे को भी प्रेस कर लिया, और उसके बैक साइड वाला भी कपड़ा रख लिया मैंने। तो जी इसकी बाहर वाली सिलाई लगाते हैं। दोस्तों, मैं इसी तरह की बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो ये गला जो है इसको हम कमीज़ के साथ पलटेंगे। तो इस तरह से इसकी सेंटर की सिलाई लगाते हैं, और फिर बाहर वाली, वो आपको पता है गला कैसे पलटते हैं, वो तो आप पलट ही लेंगे माशाल्लाह, अच्छे कारीगर हैं आप। तो दोस्तों, मैंने बहुत अमेजिंग वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पे, अगर आप देखने के लिए इंटरेस्टिंग हैं। बिल्कुल सादा कपड़े से मैंने कमीज़ की डिज़ाइनिंग करना सिखाई हुई है। 4-5 वीडियोस बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपलोड किए हैं मैंने। तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने गले के जो अंदर वाली सारी सिलाई लगा ली है। हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी करेंगे हम कटिंग। अंदर वाले मार्जिन की कटिंग करेंगे, और कट्स लगा कर इसको सीधा करेंगे, और उसके बाद उस पे प्रेस लगाएंगे, और फिर आपसे मैं मिलूँगा। तो जी ये हमारा स्टेप हो चुका है। हमने कट्स भी लगा लिए हैं दोनों तरफ, और नीचे वाली जो सेंटर वाली स्लेट है इसको भी काट लेते हैं। ये हमने नोक तक इसकी भी कटिंग कर ली है, और इसको करते हैं सीधा। सीधा करने के बाद इस पर हम प्रेस लगाएंगे, और आपसे मिलूँगा मैं फिर बाद में। और दूसरे पीस के साथ क्या करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा दूसरा पीस है, इसके नीचे हमने कपड़ा रख लेना। कपड़ा रखने के बाद इसकी ये सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद इसको भी कटिंग करके कट्स लगा के इसको भी सीधा करके इसके ऊपर भी प्रेस लगाएंगे।
और फिर हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। तो जी इस तरह से हमने कट्स भी लगा लिए हैं और इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसके ऊपर प्रेस लगाता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। तो जी प्रेस लगने के बाद हम इसके बाहर वाली जहाँ सिलाई लगाएंगे, जो पेपर बुकरम की किनारी वाली, पेपर बुकरम की किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई बाद में हमारे मार्जिन में ही आ जाएगी। फिर हम चाक की मदद से इस तरह से निशान लगाएंगे, जिसकी मदद से हमें आसानी रहेगी, हमें पता होगा कि हमारे पेपर बुकरम क्या किनारा कहाँ पे है। अब हम उसके साथ साथ इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे और फिर हमने वो छोटा पीस कटिंग किया था उसी को इस तरह से रखेंगे और चाक की मदद से निशान लगा देंगे और इसी निशान के ऊपर बाद में हमने अपना बड़े वाला गला रख के इसको सिलाई करना है। और अब हम इसकी किनारी की सिलाई लगाते हैं बाहर वाली इस तरह से। तो ये हमारी किनारी वाली सिलाई भी लग चुकी है। अब हम अगला स्टेप करते हैं। तो अब हमने ये यहाँ पे इसको बराबर करके यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस निशान तक हमने बटन टेक लगानी है। तो उसको नीचे से शुरू करेंगे, तो इस तरह से इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। बटन टेक हमारी वो जो दूसरा पीस है कटिंग वाला जो डीप वाला, उसके बराबर हमारी बटन टेक आएगी, लेकिन ये सिलाई हम पूरे गले के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से ये लग चुकी है। अब हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये डोरी बना ली थी, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है कि डोरी सबसे आसान तरीका मैंने बताया डोरी बनाने का कपड़े के साथ, तो वो जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए हैं, इसको इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारे लूप्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, आपने कितने बड़े रखने हैं। मैंने तो सिर्फ आधे आधे इंच के लूप्स शो किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें शो कर सकते हैं। आधा इंच रखना चाहें, पौना इंच रखना चाहें और आप साथ साथ बिल्कुल लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा गैप देकर लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह से लगाने हैं। आप साथ साथ भी लगा सकते हैं या कम या ज़्यादा फासले पे भी आप लगा सकते हैं। तो जी इसको इस तरह से लगाते हैं। ऊपर वाली साइड पे लग चुकी है और अब हम नीचे वाली साइड पे भी लगाएंगे। तो ये इस तरह से ये पहला लूप जो है वो इस तरह से रखेंगे और कैंची की मदद से इसे आगे नोक तक ले जाएंगे और इसी तरह से ये बाकी सभी लगेंगे। तो नीचे तक लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें प्लीज़, आप बीच में छोड़ जाते हैं तो फिर ना आपको फ़ायदा होता है ना मुझे फ़ायदा होता है। तो जी ये मैं नीचे तक मैंने लूप्स लगा लिए हैं और ये लूप्स लगाने के बाद हमारा गला ये तकरीबन आखिरी मराहिल में है, आप इसकी फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। तो जी हमने लूप्स लगा लिए हैं, अब उसी बटन टेक को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और गले की इस साइड को भी बटन टेक के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बटन टेक के ऊपर रखा, यह सिलाई शुरू की और दोनों किनारों के साथ साथ मिलाते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे पक्का करके इसको बाहर निकाल देंगे। तो जी हमारे गले की तकरीबन नीचे वाला काम सारा मुकम्मल हो चुका है। अब ये वाला ये जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ था उस निशान के मुताबिक इसका मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेने के बाद इस तरह से इसके निशान के हिसाब से ही बाहर वाला गला रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा गला कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत गला तैयार होगा। तो इसकी मैं सिलाई लगाता हूँ और सिलाई लगाने के बाद हम इसके अंदर मोती भी लगाने वाले हैं। तो मोती मैं वाइट लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मोती लगा सकते हैं इसके अंदर और बड़े ना लगाइएगा, ज़्यादा छोटे भी ना लगाइएगा, दरमियाने से मोती आप लगाएंगे। तो ये हमारा गला इस तरह से कुछ तैयार हो चुका है और मोती लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से मोती लूप्स के अंदर लगेंगे और आप देख सकते हैं मोती कितने छोटे छोटे, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं। तो ये इसी तरह से मोती लगेंगे और मैं इसको फुल गले का फुल व्यू दिखाता हूँ आपको। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।